हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। जी हाँ, आपकी मेहनत पर फिर से पानी फिरा है। और देखिए खबर क्या है। मेरी इच्छा है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपकी एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुई है और किस तरह से आपका मूल्यांकन अब होगा। तो ये आप देख सकते हैं 16 तारीख, 16 अप्रैल, ठीक है, यानी कि ये आज की ही बात है। क्या है विषय कि शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त कर अकादमिक सत्र में पूर्व में लिए गए टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन करने विषयक। यानी कि ये तो आपकी कैंसिल हो गई वार्षिक परीक्षा। तो इससे पहले आपकी जो भी एग्जाम हुई उसके नंबर जोड़कर ही आपको आपकी जो मार्कशीट बनेगी, ठीक है, आपका मूल्यांकन होगा। अब इस खबर को और समझिए कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए आयुक्त लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 8/4/2021 के निर्देश जारी किए गए थे। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के विस्तार एवं जिलों में कोरोना लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए पूर्व में जारी निर्देश निरस्त किए जाते हैं। मतलब जितने भी निर्देश, चाहे आपकी एग्जाम हो गई हो, आपको पेपर बांट दिए हो, कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी तथा उनका मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान पूर्व में किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। अतः मूल्यांकन निम्नानुसार आधार पर किया जाएगा। ये खबर आपको अब अच्छे से समझनी है कि विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक, आप सभी को याद होगा कि 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आपके रिवीजन टेस्ट चले थे तथा 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी। तो परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हों उसके आधार पर कक्षा 9वीं एवं 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि मान लो किसी को रिवीजन टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो उससे जोड़ के आपके नंबर मार्कशीट बन जाएगी, या किसी को हाफ ईयरली में जिस में ज़्यादा नंबर है, यानी कि जिस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा नंबर है उसके नंबर जोड़ करके आपका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जाएगी। अर्थात यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है तथा एक विषय में न्यूनतम निर्धारित 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका हो तो भी उसे पास घोषित किया जाएगा। यानी कि 10वीं की भांति ही 9वीं और 11वीं में भी बेस्ट 5 की योजना चला दी गई है भैया। क्या है कि भाई 6 में से अगर 5 सब्जेक्ट में अगर पास है, जैसे 9th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 5 में पास है, अगर एक में पास नहीं भी है तो उसे पास माना जाएगा। एक से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों के लिए कृपांक के रूप में अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जा सकेंगे। यानी कि अगर एक से ज़्यादा विषय में पूरा के किसी को, तो कम से कम 10 अंक तो कृपा के आधार पर मिल जाएंगे। कृपांक मतलब समझे, कृपा के अंक। कृपांक के अधिकतम 10 अंक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषयों में आवंटित किए जा सकते हैं। यानी कि आपको 10 नंबर है और अगर आपको 2 विषय में 2-2 नंबर घट रहे हैं तो 2-2 नंबर उधर बढ़ जाएंगे, ठीक है। कुल मिला के आपको पास करना ही है। अगला ये पेज देख लीजिए, ठीक है, इसमें आपको ये दिखा देता हूँ, ये वाला पेज, ये देखिए द्वितीय अवसर भैया कि कृपांक के उपरांत यदि विद्यार्थी को 2 अथवा अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं हुए हो, यानी कि 10 नंबर जोड़ दिए फिर भी पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसे परीक्षा हेतु द्वितीय अवसर दिया जाएगा। ऐसे विषय जिनमें विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं किए गए थे उन विषयों में उसे पुनः परीक्षा देनी होगी। या अवसर कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आने अथवा स्कूल आरंभ होने के पूर्व दिया जाएगा। यानी कि ये एग्जाम भी अभी नहीं होगी। अगर किसी को 10 नंबर बढ़ाने पर भी वो पास नहीं हो रहा है तो उसकी जो पूरक परीक्षा है वो भी अभी होने वाली नहीं है, जिसकी सूचना परीक्षा के 15 दिवस पूर्व दी जाएगी। यानी कि आप ये मान के चलिए बड़ी बात तो कोई फेल होगा ही नहीं। द्वितीय अवसर उन विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए किंतु उन्होंने सत्र 2020-21 में शासकीय विद्यालय में प्रवेश लिया था। यानी कि उन लोगों को भी द्वितीय अवसर मिल जाएगा, उन विद्यार्थियों को भी जिन्होंने ना तो रिवीजन टेस्ट अटेंड किया है ना ही हाफ ईयरली अटेंड किया है, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि पास तो इस बार आपको करके रहेंगे। और आपने अभी तक जो इतनी मेहनत करी थी, आप एग्ज़ाम दे रहे थे, आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे थे, उस पर फिर से पानी फिराए। देखिए अब इसमें कोई क्या कर सकता है, कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है ऐसा डिसीजन तो आना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।